जय श्री कृष्ण। 9 और 15 फरवरी मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए कितनी स्ट्रांग है ये देखने की जरूरत है। बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन बन रही है प्लैनेट्स की। आप देखिए तीसरे स्थान में केतु वर्गोत्तम में है, भाग्य में बैठे हुए राहु वर्गोत्तम में है, बुध शुक्र जैसे अच्छे प्लीजेंट प्लैनेट, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बुध शुक्र जैसे प्लीजेंट प्लैनेट आपके भाग्य में पहुंच गए हैं। मंगल और सूर्य का अष्टम में बैठना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आपके चार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अमूमन दक्षिण दिशा बताते हैं, कारोबार की तरफ उन्मुखता दक्षिण की तरफ हो सकती है, ट्रेवल हो रही है तो उस तरफ जा सकती है। देखिए राहु बुध शुक्र इस कॉम्बिनेशन को ये शनि और मंगल बड़ी मजबूती दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन यानी आपका भाग्य भाव बड़ा स्ट्रांग हो गया। जब भाग्य स्ट्रांग हो गया तो फिर बचा क्या। राहु बैठ के वहां गुरु पर दृष्ट है, थोड़ा सा मैरिटल बिजनेस डिससेटिस्फैक्शन तो दे सकते हैं, थोड़ा पेट की समस्या भी बता सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। शुक्र बुध के साथ राहु ग्लैमरस हैं, थोड़े से खूबसूरत हैं, बेटर बना रहे हैं आपको, चीजों को अच्छा जामा पहना रहे हैं। मतलब प्रोफेशनल पार्ट हो चाहे आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा साइन बन रहा है। शनि और मंगल उसे मजबूती दे रहे हैं, यानी जो डिसीजन थे अब तक थोड़ा फीबलनेस थी, कमजोरी थी, वो स्ट्रांग हो रही है। यहाँ देखेंगे तो इस मंगल की दृष्टि केतु पर इसको थोड़ा एक्यूट बना रही है। प्रयासों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। केतु की दृष्टि सप्तम भाव पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें हेल्थ के अगर हैजर्ड थोड़े बहुत आते हैं, छोटे मोटे ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर थायराइड बढ़ना, ये चीजें हो सकती हैं केतु की वजह से। तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी ऐसी कही हुई बात से कुछ उसमें डैमेज ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी केतु स्ट्रांग है और वर्गोत्तम में है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि सूर्य का अष्टम में बैठना भी एक बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। सूर्य अब यहाँ पर बात सबसे बड़ी हुई, जैसे मेष राशि है, मंगल केतु दृष्ट है इसके ऊपर, वृषभ के ऊपर शनि दृष्ट है, अच्छा साइन है। गुरु तो यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, जो आपको लगातार मान सम्मान दिला रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, चाहे मैरिटल हो चाहे बिजनेस के हो। प्रोफेशन को इन्होंने स्ट्रांग रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है। कर्क राशि पर सूर्य मंगल थोड़ा तीखे हैं, तो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभी तेजी आ जाती है, बोलने में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो बात कभी कभी बिगड़ जाती है। तीसरी राशि एफर्ट्स की है, राहु शुक्र बुध केतु सबकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, अच्छी पोजीशन है। एफर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है, अच्छे एफर्ट्स को बताती है। कन्या राशि पर, कन्या राशि का लॉर्ड शुक्र बुध के साथ में एसेट की तरफ दिखा रहा है आपको। तुला राशि जो पंचम राशि है वो भी आपके एसेट की तरफ है, लग्जरी में इन्वेस्टमेंट होना, अच्छे आपके लग्जरी प्रॉन चीजों की तरफ जाना, कंफर्ट्स अपने अरेंज करना, ये सारी चीजें दिख रही हैं। संतान पक्ष के लिए अच्छा है, बच्चों को लेकर नए निर्णय लिए जा रहे हैं, बच्चों को भी सफलता मिल रही है। वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल 8वां चला गया, तो ये भी एक अच्छा ही साइन है। धनु राशि आपकी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की है, जो बहुत एक्सप्लोरिंग है, जिनकी बच्चों की शादियां होने को उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। मार्च में जब गुरु मार्गी होंगे और अच्छा स्टेबिलिटी ला देंगे। और 8वें स्थान में सूर्य मंगल थोड़ा तेजी लाते हैं, एसिडिटी का थोड़ा ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फूडी बना देता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है तीखी चीजों के, इनके जो लोग लिकर वगैरह लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब मोटी बात यह है कि चंद्रमा तुला राशि में पिछले वीक में रहे, तो वीक की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में है, गुरु से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन राहु शुक्र बुध की वजह से, राहु की दृष्टि से स्ट्रांग और प्लीजेंट बना रही है, अच्छा है। थोड़ा बहुत मन में हल्की फुल्की एक अनमयस्कता रह सकती है, लेकिन फिर भी ये बेटर मोड में है। तुला राशि के बाद में 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 6ठे स्थान में आ गए, अमूमन अच्छे नहीं कही जा सकते, लेकिन मिथुन राशि के लिए बुरे नहीं है। धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड अष्टम में है। सूर्य मंगल भी चंद्रमा को इफेक्ट कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए चंद्रमा में बल है, ताकत है, ये पैसा देगा आपको। जन्मपत्री अगर अच्छी चल रही है निश्चित पैसा देगा। थोड़ा ट्रैवल वगैरह हो सकती है,
और मन में एक एंग्जाइटी हो सकती है। तो लाइबिलिटीज को लेके, डेट्स को लेके, डिसीजेस को लेकर के, अपने अपने एक ऑब्स्टिकल्स लाइफ में जो आ रहे हैं उनको लेके एक एंग्जाइटी हो सकती है। तो थोड़ा बैलेंस रहने की जरूरत है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ गए, इसके बाद में चंद्रमा मंगल कर्क नवांश में चले जाते हैं। कर्क नवांश मंगल का थोड़ा तीखा नवांश है, एक्यूट है। कर्क और सिंह नवांश में मंगल थोड़े तीखे होते हैं। धनु में भी तीखापन रहता है मंगल के अंदर। अब यह है कि 11 फरवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम में है। 11 फरवरी को चंद्रमा वृश्चिक राशि वर्गोत्तम में 10:52 तक। इस समय को आप शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। कोई नए टाई अप्स में, नई बिजनेस मीटिंग, नई शुरुआत, मुहूर्त वगैरह में से काम में ले सकते हैं। अब देखिए कि शुक्र और बुध 4 और 6 तारीख को कुंभ में आ गए थे। यहाँ बुध वर्गोत्तम में आ गए, तो आपका लग्न और चतुर्थेश या राशि का लॉर्ड वर्गोत्तम में आ गया। ये बुध यहाँ पर कुंभ में वर्गोत्तम में है 11 से 13 तारीख, 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के लिए हैं तो आप महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि, मिथुन लग्न, कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जबकि भाग्य में बैठ के से वृद्धि दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। अगर कॉम्बिनेशन में 1-2 ग्रह भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं तो कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे राहु बुध शुक्र से कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। भाग्य भाव वृद्धि कर रहा है, उन्नत हो रहा है, आपको अच्छी रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, आपके लिए बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा धनु में आ गए। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हुआ, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूं, केतु से दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में चंद्रमा यहाँ पर है। और धनेश, पैसा आ रहा है। जन्मपत्री महिला अगर थोड़ी सी भी करेगी, निश्चित तौर पे पैसा आएगा। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कंसर्न आ रहा है। व्यापार के लिए अच्छा है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है। मतलब आप देखते जाइए, प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप उसका फायदा उठाइए। इसके बाद में 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आ गए। अब जो वृश्चिक कर्क में मकर में जो सूर्य थे वो यहाँ पर आ गए। जब सूर्य भी यहाँ पर आ गए तो मंगल शनि ने इस पूरे हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया। आप देखिए भाग्य भाव आपका कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर सूर्य राहु बैठे हुए हैं, आपके बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और केतु की दृष्टि है, राहु सूर्य भाग्य में बैठे हैं। थोड़ा बहुत जैसे जो 1 महीने के लिए सूर्य यहाँ टिकेंगे तो कभी पास भी आएंगे राहु के, कभी दूर भी होंगे। तो एफर्ट्स आपके कभी कमजोर भी होंगे, कभी अच्छे भी होंगे, लेकिन अमूमन अच्छे हैं, मजबूत हैं, भाग्य में दे रहे हैं, आत्मकारक हैं, तो आपको मजबूती मिल रही है, साहस मिल रहा है। ये बहुत अच्छा टाइम है आपका। अगली बात क्या हुई कि चंद्रमा मकर राशि में आ गए 15 तारीख को। 15 तारीख को चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो ये सारा कॉम्बिनेशन रिडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। नए सिरे से सोच रहे हैं, पुनर्विचार हो रहा है और बेटर करने की चेष्टा हो रही है। प्रयासों में तुच्छ परिवर्तन आने की स्थिति है। आपको चेंज करना चाह रहे हैं, सोच विचार में चेंज हो रहा है। बच्चों को लेके इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जा रहे हैं। एसेट को लेकर के कुछ नया सोच विचार चल रहा है। एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स को लेके चल रहा है। और चंद्रमा अपने धन के स्थान पे दृष्टि मंगल के साथ बैठ के पैसा दे रहे हैं। यानी इस वीक में पैसा आ रहा है निश्चित तौर पे। जन्मपत्री अगर मदद कर रही है, निश्चित पैसा आ रहा है। और चंद्रमा मंगल के साथ एक्यूट एसिडिटी देते हैं। सूर्य बैठ के आपको फूडी बना रहे थे, सूर्य तो शिफ्ट हो गए, लेकिन चंद्रमा आ गए, एसिडिटी क्रिएट करेंगे। ध्यान रखने की जरूरत है, खाने पीने में ध्यान रखें, फाइबर रिच डाइट लें। तो कुल मिलाकर के वक्त बहुत अच्छा है आपका। इस वीक के अंदर आप पूरा फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।